1935 से लेकर 2021 तक, जो कि अराउंड 86 ईयर्स होते हैं, इतने टाइम तक आरबीआई ने किसी को भी लीगल बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया था, चाहे वो बैंक कितना ही फेमस और ट्रस्टेड क्यों ना हो। लेकिन 2021 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उस 86 ईयर्स में नहीं हुआ था। हुआ ये था कि एक इंसान ने आरबीआई की इसी पॉलिसी को चेंज करवाने पर मजबूर कर दिया, और वो बंदा और कोई नहीं अशनीर ग्रोवर थे, जो कि शार्क टैंक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शार्क रह चुके हैं। अगर आप अशनीर की बातों को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह बंदा बहुत कड़वी बातें करता है, लेकिन अगर आप उनकी बातों पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही कहते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अशनीर ग्रोवर की बुक दोगलापन से कुछ लेसन शेयर करूंगा, जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आपको खुद का बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च करना है तो। और लास्ट वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए, सो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो जो पहला लेसन है वो है डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अशनीर अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। बात है 2015 जनवरी की, जब अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब करते थे और वहाँ पर उनकी ईयरली इनकम थी 80 लाख रुपए। और वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके एक बैचमेट अलविंदर सिंह से हुई, जिन्होंने रिसेंटली ग्रोफर्स नाम की नई कंपनी स्टार्ट की थी। दरअसल बात ये थी कि अलविंदर ने अशनीर से कहा कि तुम मेरी मदद करो प्रेजेंटेशन बनाने में, ताकि मैं इन्वेस्टर्स से फंडिंग ले सकूं, और उसके साथ ये भी कहा कि तुम भी ग्रोफर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अशनीर को अमेरिकन एक्सप्रेस यानी एमएक्स से 80 लाख रुपए मिल रहे थे साल के, लेकिन अलविंदर ने कहा कि हम इतने पैसे तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें साल के 40 लाख प्लस 40 लाख कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। इस पर अशनीर ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन हो जाएगी, जैसा उस टाइम फ्लिपकार्ट की थी, तो मुझे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इस डील को अलविंदर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, अलविंदर ठहरे अशनीर के बैचमेट, तो अशनीर को अलविंदर पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को छोड़कर ग्रोफर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन यही अशनीर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और ये उनकी गलती कैसे बनी ये हम आगे समझेंगे। ग्रोफर्स ज्वाइन करने के बाद अशनीर ने पूरे मेहनत से काम किया और कंपनी की वैल्यूएशन को 10x बढ़ाया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से अशनीर ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। हुआ यह था कि एक दिन अशनीर की वाइफ ने कहा कि अलविंदर पक्का तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं और तुम्हारे शेयर्स अभी भी लॉक्ड है, और यहाँ तक कि जो ग्रोफर्स में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ है। और ये चीज अशनीर को रियलाइज हुई और उसने अलविंदर से इसके बारे में बात की, तो इस पर अलविंदर ने कहा कि इसके बारे में मैं भूल गया था, तुम अपनी सैलरी रिवाइज कर सकते हो। और उस टाइम अशनीर ही ग्रोफर्स के सीएफओ थे, तो उन्होंने अपनी सैलरी 75 लाख कर ली। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ग्रोफर्स के एक और फाउंडर थे सौरव, और वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो अपने काम में अच्छे नहीं थे। और जब अशनीर ने इन बातों को नोटिस करना स्टार्ट किया तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि अशनीर को ग्रोफर्स से रिजाइन करने को कहा गया। लेकिन इस पर अशनीर ने कहा कि जो हमने डील की थी 8 करोड़ वाली, लेकिन वैल्यूएशन 8 करोड़ नहीं हुई, लेकिन $370 मिलियन हो गई है, जिसपे मेरे 10 करोड़ रुपए बनते हैं, तो कम से कम मुझे 1 करोड़ तो मिलने ही चाहिए। लेकिन इसके बाद अलविंदर ने बहुत नेगोशिएट किया और अशनीर को ग्रोफर्स से निकाल दिया। और ग्रोफर्स से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। और बस इसी इंसिडेंट के बाद से अशनीर ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। और यही हमारा पहला लेसन है कि कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि याद रखो कि जब किसी अंधे इंसान को दिखाई देने लगेगा तो वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकेगा जिसने उसे चलने में मदद की थी, और ये बात छड़ी के लिए नहीं थी। लेसन नंबर 2, जॉब इज नेसेसरी बट इट वोंट मेक यू रिच। जब अशनीर ने फ्रांस के इंसा लियोन यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पहले कुछ सालों के लिए जॉब करेंगे और उसके बाद ही अपने स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, क्योंकि अशनीर को ये पता था कि स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए उन्हें बहुत सारे कैपिटल, नेटवर्क, नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, और ये सभी चीजें जॉब करते करते मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने 2006 में कोटक महिंद्रा बैंक को ज्वाइन किया और वहाँ पर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करने लगे। और 7 साल कोटक में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे कंपनी स्विच करनी चाहिए और फॉरेन मार्केट में एंटर होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कंपनी स्विच की और 2013 में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को ज्वाइन किया। और एमएक्स ज्वाइन करने के बाद उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे ही अलग अलग कंपनीज लाइक कोटक, एमएक्स और पीसी ज्वेलर्स में काम करते करते उन्होंने फाइनेंस के सारे इन्स एंड आउट सीख लिए थे, जो कि उन्हें आगे चल के भारत पे को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे थे। और एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करने की वजह से
उनकी मुलाकात पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई, जिसकी वजह से उन्हें पेटीएम वॉलेट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और अश्नीर जो ये सभी चीजें सीख रहे थे वो उन्हें हेल्प कर रही थी भारत पे को बिल्ड करने में। और ऐसे ही 9 साल बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने की वजह से उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें मोटा पैसा कमाना है और कुछ बड़ा अचीव करना है तो उन्हें बिजनेस करना होगा। अब यहाँ पर अश्नीर के फैमिली वालों ने कहा कि वो अपनी जॉब ना छोड़े, लेकिन अश्नीर ने इन सभी चीजों के अगेंस्ट जाकर फाइनली जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज हम सभी जानते हैं कि आज अश्नीर कहाँ है। लेसन नंबर 3, बी साइलेंट एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अश्नीर को बचपन में ही कनाडा ट्रैवल करने का मौका मिल गया था, क्योंकि उनके मामा जी वहीं रहते थे। और कनाडा जाते ही उनका दिमाग खुल गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि दिल्ली ही बेस्ट है। लेकिन जब उन्होंने कनाडा ट्रैवल किया और वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के रोड्स एक्सेट्रा ये चीजें देखी, तो उन्हें लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा फॉरेन जाने के लिए। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली अपॉर्चुनिटी ये थी कि एक बार उन्हें एक स्कॉलरशिप के थ्रू फ्रांस जाने का मौका मिल रहा था। और आईआईटी दिल्ली में सिर्फ 5 बच्चों को ये मौका मिला था, जिसमें से एक अश्नीर भी थे। और इसी बीच उन्हें ये पता चला कि अगर वो स्कॉलरशिप वाले एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो उन्हें हर मंथ 600 यूरोज मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्कॉलरशिप सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलने वाली थी। और इसी टाइम अश्नीर ने डिसाइड किया कि अगर वो इस बात को बाकी बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो इसमें उनका फायदा होगा, क्योंकि अगर वो इस बात को बाकी बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिलती। और इसी बीच उन्हें एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जब बाद में बाकी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन फिर अश्नीर ने सोचा, हटाओ, लोग 2 दिन बात करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। और फाइनली उन्होंने स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरा, और जिसके बाद उन्हें वो स्कॉलरशिप मिल गई। और यही चीज आपको भी करनी है। आपको वो सभी अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करनी है जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। लेसन नंबर 4, डेलीगेट टास्क टू अदर पीपल। अश्नीर बताते हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हर काम खुद करना चाहिए, लेकिन अश्नीर इस बुक में बताते हैं कि स्टार्टअप में आपको ठीक इसका उल्टा करना होता है, क्योंकि अगर आप हर काम खुद ही कर लोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसीलिए आपको जितना ज्यादा हो सके उतना अपने काम को डेलीगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई मीटिंग है जो आपकी जगह कोई और पर्सन अटेंड कर सकता है, तो उस पर्सन को बोलो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए। या फिर कंपनी का वेबसाइट बनाना है या कंपनी का एड चलवाना है, तो ये सब काम आप खुद मत करो, ये सब काम कोई और भी कर सकता है। बस पैसे दो और आपका काम हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपको ज्यादा लेबर वर्क नहीं करना है बल्कि मेंटल वर्क करना है। नहीं तो अगर आप सिर्फ प्रोसेस में ही घुसे रहोगे तो आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे करोगे। और यही चीज बड़े बड़े लोग भी बताते हैं कि अगर आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना अपने कामों को डेलीगेट करना स्टार्ट कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी कामों को दूसरों पर डेलीगेट कर दे रहे हो, नहीं, बस उन्हीं कामों को दूसरों पर डेलीगेट करो जो आपको लगे कि इस काम को मेरे अलावा कोई और भी करेगा या कर सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको दोगलापन बुक से बताई है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो या कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।